बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आप हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ना वो सक्सेसफुल हो, डे बाय डे ग्रो हो और हम लोग उस बुलंदियों पे पहुंचे जहां पे हम लोगों ने पहुंचने के बारे में सोचा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने अचीवमेंट्स में या फिर अपने प्रोसीजर्स में हम लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसी टेक्निक्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि रिसर्च से साबित हुई हैं और जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट और कामयाब पर्सन हैं, इलोन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, पाकिस्तान में ले ले तो मलिक रियाज हो गए या मंशा हो गए, ये सारे लोगों ने अपनाई हैं और इन्हीं बिजनेस टेक्निक्स की बेस पे आज वो कामयाब लोग बने हैं और कामयाब बिजनेसमैन बने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं 8 वो बिजनेस टेक्निक्स जिसको अपनाकर आप भी जिंदगी में कामयाब बिजनेसमैन या अपना बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, बढ़ेंगे हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक शहर में ना 2 ताजर थे शहद के। एक ताजर था जिसका शहद बहुत ही मीठा और बहुत अच्छी क्वालिटी का था और दूसरा ताजर था जिसका शहद इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। जिसका शहद बहुत मीठा था उसकी सेल बहुत ही कम होती थी और जिसका शहद इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं भी था और इतना मीठा नहीं भी था उसके बावजूद उसकी सेल बहुत ज्यादा होती थी। मालूम करने पे पता चला कि जिस ताजर का शहद ज्यादा मीठा नहीं था और इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था उसकी सेल इसलिए ज्यादा थी कि वो जुबान का बहुत मीठा था, अपने कस्टमर से बहुत ही पोलाइटली डील करता था और उनको बहुत रिस्पेक्ट देता था। जी हाँ, यही है रूल नंबर 1। आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को पोलाइटली डील करें, उनकी रिक्वायरमेंट सुने और उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें। यही आपके बिजनेस की पहली सीढ़ी है सक्सेस की। नंबर 2, गुडविल को प्रेफरेंस दें अपने प्रॉफिट पे। जी हाँ, आपकी जो कंपनी इमेज है, आपकी रिस्पेक्ट है मार्केट में, आपका ब्रांड इमेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि आपका टारगेट जो है ना, फोकस जो है वो होना चाहिए प्रॉफिट पे। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। सैमसंग ने अपना फोन निकाला गैलेक्सी S7, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया कि उसकी बैटरी जो है ना वो ब्लास्ट हो जाती थी। तो सैमसंग ने बिना परवाह किए अपने लॉस की दुनिया में जितने भी फोन उन्होंने सेल किए थे वो वापस मंगवाए और उन क्लाइंट्स को या उन कस्टमर्स को उनकी पूरी रकम वापस की, जिसकी वजह से आज भी सैमसंग चल रहा है। यही अगर सैमसंग ये करता कि उस टाइम पे अपने प्रॉफिट को देखता ना कि ब्रांड इमेज को और ये चीजें को जाने देता तो आज शायद सैमसंग इस मुकाम पे ना पहुंचा होता। तो नंबर 2 स्ट्रेटेजी ये है। नंबर 3 पे आती है कि अपने बिजनेस में ऑनेस्ट रहें, लोगों के साथ ईमानदारी से करें, लेकिन ये ना हो कि उस ईमानदारी में आप धोखा खा जाएं। जी हाँ, बी ऑनेस्ट बट बी स्मार्ट एज वेल, कि अपने आप को स्मार्ट भी रखें, ऑनेस्ट भी रखें, किसी को धोखा ना दें, किसी के झूठ बोल के अपनी चीजों को सेल ना करें, अपने बिजनेस को झूठ बोल कर ना चमकाएं, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट या झूठ बोल के कमाई गई चीज, बनाया गया बिजनेस बहुत जल्दी डाउन भी आता है। तो अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट रहें, अपने क्लाइंट, कस्टमर, डील्स जिसके साथ कर रहे हैं उनके साथ भी ऑनेस्ट रहें और सब चीजों को स्मार्टली हैंडल करें। इंशाल्लाह ताला आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। नंबर 4 पे आता है जी, नेवर शेयर बिजनेस स्ट्रेटेजी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कोक पे, उसके एंड पे मैंने आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस की थी कि कोक ने अपना जो रेसिपी है वो कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं की सिवाय उनके 2 लोगों के साथ। देयर मस्ट बी देयर एग्जेक्टिव्स, बस अभी तक उनका पता नहीं है फिर भी कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ शेयर की गई है ये रेसिपी। तो इसी तरह आपका जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो भी रोड मैप बनाया है, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कोई फूड बिजनेस है तो अपनी रेसिपी किसी के साथ शेयर ना करें, अगर कोई इंडस्ट्रियल बिजनेस है तो अपना प्लान किसी के साथ शेयर ना करें। ये ना हो कि आप ही का प्लान कोई दूसरा लेके उस बिजनेस को चला ले जो कि आपका आइडिया था। बहुत सारी मिसालें ऐसी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इसलिए अपना जो है ना आइडिया किसी के साथ भी शेयर ना करें। नंबर 5 पे आता है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जी हाँ, आपको बिजनेस करने के लिए अपने दिमाग के साथ साथ जो है ना पॉजिटिविटी की भी बहुत जरूरत है, मोटिवेशन की भी बहुत जरूरत है। नेगेटिव लोगों का हमेशा से काम रहता है कि वो आपको डीमोटिवेट करेंगे ही करेंगे, डिट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, अपने गोल से दूर करेंगे और अपने बिजनेस को चमकाते रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि नेगेटिव पीपल से दूर रहें
और अगर आपको नेगेटिव पीपल्स मिल भी रहे हैं तो उनको टैक्टफुली डील करें, उनको तरीके से डील करें और अपनी उन नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें हर टाइम, ताकि जो है ना आपका बिजनेस ग्रो करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल यही है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। जी हाँ, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो बिजनेस में ज्यादा ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली जो है ना डाउन होता 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 खत्म हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने का हौसला, लगन, हिम्मत नहीं है, तो आप कभी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें। नंबर 7 पे आता है कि शाय नहीं होना, शर्माना नहीं है बिजनेस में। देखें, जब भी आप छोटा बिजनेस करेंगे शुरू में, या तो आपको लोन पे चीजें देनी पड़ेंगी यानी क्रेडिट पे, या फिर आपको कैश भी पूरा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीज बेच दें और किसी से आप अपनी अमाउंट वापस भी ना मांगें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने चीजों को डील करना है टैक्टफुली, लेकिन उसमें शर्माना नहीं है। अगर आप शर्मा जाएंगे तो आप बिजनेस खो देंगे। आपको चीजों को पोलाइटली मैनेज करना है और उसके साथ साथ अपने जो राइट है वो भी अचीव करना है। ये ना हो कि आप अपना राइट छोड़ दें अपनी शर्मिंदगी के पीछे और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में लॉस हो। तो ये है कि अपने आप को शर्मिंदा भी नहीं करना, किसी चीज में शर्म नहीं महसूस करनी किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हुए, क्योंकि जो लोग शर्मा जाते हैं फिर वो हमेशा लाइफ की रेस में भी पीछे रह जाते हैं और बिजनेस की रेस में भी पीछे रह जाते हैं। नंबर 8 और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो ये है कि डील एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर माइंड। जी हाँ, कि हर बंदे को उसके जहन के हिसाब से डील करें। अगर आपको ये चीज आ गई ना तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं देखी गई हैं जिसमें जो बिजनेसमैन है वो अपने क्लाइंट को इस तरीके से डील करता है कि जो उसका माइंड या उसकी नेचर नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस खो देता है, कॉन्ट्रैक्ट खो देता है, प्रोजेक्ट खो देता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में। अगर बिलफर्ज आपकी सेल परचेज या बिलफर्ज आप चलें आप फास्ट फूड चेन की एक ब्रांच बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी ह्यूमन नेचर कैसी है, उनका माइंड क्या कहता है, वो क्या परचेज करते हैं, क्या ज्यादा शौक से खाते हैं। तो आपको उनके अकॉर्डिंगली अपना फ्लेवर बनाना चाहिए, अपनी रेसिपी बनानी चाहिए ताकि वहाँ के लोग खा सकें। अब अगर कराची में आप बिरयानी बनाएंगे तो आपको बिरयानी बनानी चाहिए, और अगर इस्लामाबाद में आप बनाएंगे तो आपको पुलाव बनाना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद में बिरयानी बनाएंगे तो वो इतनी नहीं चलेगी जितनी कराची में, क्योंकि कराची के लोग बिरयानी खाने के लिए ज्यादा खुश होते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने क्लाइंट को उनके माइंड के हिसाब से डील करना है ताकि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकें। तो व्यूअर्स, ये थी वो 8 बिजनेस स्ट्रेटजीज जो बड़े लोगों ने अपनाई और आज वो बड़े बने। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद करता हूं इन स्ट्रेटजीज से आपको भी हौसला होगा, हिम्मत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको मदद मिलेगी ताकि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अगर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ या आपको लग रहा है कि मैंने अच्छी चीज़ें शेयर की हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।